क्या आप सभी तैयार हैं आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन को भी सुनने के लिए? हालेलुया। और थोड़ी ही देर में हम लोग प्रभु के जीवित वचन को सुनने वाले हैं परमेश्वर के लोगों। तो मैं मार्ग में भी आ रहा था तो अपने मित्र चंद्रपाल के साथ हम लोग बात करते हुए आ रहे थे। मैंने बोला पास्टर चंद्रपाल को कि भाई, बोला प्रभु की सभा में आराधना होना, आत्मा का उतरना, चंगाई पाना, भविष्यवाणी हो जाना या फिर कोई भी बड़ा सा बड़ा काम होना ज्यादा मायने नहीं रखता यदि एक व्यक्ति प्रभु के वचन को नहीं मानेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर प्रभु के वचन पर नहीं चलता, उसे सुनकर इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, तो कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। और आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटा सा गीत गाकर हम लोग प्रभु के चरणों में आए और तुरंत जो है हम प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के जीवित वचन को सुनेंगे। और थोड़ी देर हम सब के सब अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। इस समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर। आप भला परमेश्वर हैं प्रभु, जो आज के सुंदर समय में परमेश्वर पिता आपने हमें प्रभु इस संगति में शामिल किया है मेरे परमेश्वर। और प्रभु इस संगति के द्वारा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप हमारे जीवन से आप बोलना और बातें करना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु राजा, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज इस जगह में आप हमारे जीवन से बातें करिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं हे पवित्र परमेश्वर। आपने अपने जीवित वचन में कहा प्रभु, वचन को सुनने वाला ही नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो कहा मेरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। सब यीशु से कहें, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। बोलो सब, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। बोलो, यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूद जाम पिला, रूद जाम पिला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। ताली के साथ आराधना करें। रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। बोलो, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। उस परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर के लोग। वो परमेश्वर अपनी रूह को जब भेजता है तो सचमुच लोग उसकी सामर्थ्य से भर जाते, बीमार चंगे होते हैं परमेश्वर के लोग। और वो परमेश्वर आज आपको चंगा करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको शिफा देना चाहता है। हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। बोलो, जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। ओ
जब चले हवा तेरे रूह की बातें है शिफा सब रोगी। ओ मैं मांगने दर पे आया, मुझे दे तू कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। ओ दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। अपनी आंखों को बंद करके कहे, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला। उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, हवा चला यीशु, रोकी हवा चला। ओ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला, ताली के साथ, रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला। रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला। बोलो यीशु से, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला। अपने स्थानों में खड़े हो जाए और खुदा की आराधना करें और उस परमेश्वर से कहें, प्रभु अपने रूह की हवा से, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन, बोलो ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला। रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला, ताली के साथ रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला, 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 चला यीशु, रोकी हवा चला। मेरी दुआ, सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला। बोलो सब, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला, रोकी हवा चला यीशु, रोकी हवा चला।
चला यीशु की हवा चला की हवा चला यीशु चला चला की हवा चला की हवा चला यीशु जी की हवा चला की हवा चला की हवा चला की हवा चला यीशु की हवा चला की हवा चला यीशु की हवा चला हवा चला यीशु यहाँ पर इनका आना इस महान पिता का धन्यवाद करते हैं। आज वो सुंदर दिन जो खुदा ने हमें अपने महिमा के स्थानों पर खड़ा किया है, उस खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। वो सनातन परमेश्वर है, वो सारे संसार का रचने वाला प्रभु है, वो सारे जहां का बादशाह है। उस खुदाबंद का धन्यवाद करें, हर एक होठ उसकी महिमा करें, उसके स्तुति करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। वो सारे भूमंडल का रचने वाला प्रभु है, वो सारे वहां का स्वामी है, वो प्रभु है। उसके रूहों में भर जाओ, उसके रूहों को मांगो, वो आपको देने वाला है, वो आपके ऊपर में आने वाला है। आज वो आपके अंदर में अपने रूह को भरने वाला है। जितने भूखे और प्यासे लोग आज उसको कहते हैं कि प्रभु तेरे रूह की हवा मेरे आत्मा के ऊपर चला दे प्रभु, आज तेरे सामर्थ्य मेरे ऊपर उतारा प्रभु, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उतारा परमेश्वर, आज उनके ऊपर मेरा परमेश्वर की सामर्थ उतर रहा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु का बड़े उपस्थिति को यहाँ पर आपके बीच में खुदा ने दिया है। प्रभु के बड़े उपस्थितियां यहाँ पर है, आपके हर एक के हृदय में वो आना चाहता है। हर एक को एक नया अनस्टिंग के साथ में, एक नया नशा के साथ में, एक नया आशीष के साथ में भरना चाहता है, एक नया अभिषेक आपको देना चाहता है। के हवा चला यीशु जी, के हवा चला, के हवा चला यीशु
हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। और वो रूह आज आपके अंदर आना चाहता है। Yes, आमीन। वो रूह आज आपको छू लेना चाहता है। आमीन, Jesus। और रूह आज आपके साथ में डेरा करना चाहता है। आमीन, यीशु के आज नाम। वो रूह को आप अपने मुंह खोल कर बोलेंगे और कहेंगे, मेरे पाक रूह, मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मुझ में आ, मुझे छू ले, मुझ में आ, तेरे उपस्थिति से मुझे भर दे, क्योंकि तेरे उपस्थिति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तेरे आत्मा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तेरे आत्मा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। आज जितने लोग पुकारेंगे, आज एक नई मशा के साथ मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है। पुकारो 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 पुकारो। पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो, लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो, लो 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 लो। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आज अपने लोगों को ऊपर में उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। लो 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 लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक लो, लो 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक को परमेश्वर के आगे पवित्र आत्मा के सेवक को शकदोरिया लबाला लो बेटा, लो लो लो, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। बोले पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर दे, आज मुझे अभिषेक कर दे, मुझे आज अभिषेक कर दे। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। पवित्र आत्मा मुझे छू लो। आज हर जमानों को ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा, उतर रहा, उतर रहा, उतर रहा, उतर रहा, उतर रहा, उतर रहा। शाबा बाबा 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 शाबा बाबा 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 बाबा। Oh Jesus, Holy Lord Father, यीशु मैं आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता प्रभु। खुदाबंद तो अपने लोगों के बीच में है, खुदाबंद अपने लोगों को अपने मस्सा से भरपूर कर रहे प्रभु, अपने जीवित आत्मा को दिए खुदाबंद, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे आज एक नई मसा के साथ इस भवन में खड़ा करे, एक नई अभिषेक के साथ खड़ा करे। आप बोलो कि पवित्र आत्मा मेरे हाथों को छू और मेरे जीवन में उतर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो। जितने लोग आज यीशु को पुकारेंगे, जितने लोग उस परमेश्वर के रूह को पुकारेंगे, आज परमेश्वर के नया अनॉइंटिंग को अपने ऊपर में देखोगे यीशु के नाम में। आगे 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 Holy Lord Jesus, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। सुन मेरी दुआ हो जीसस, यहोवा खुदा, सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा, सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा, सुन मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला। Thank you Jesus। बोलो यीशु से, रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। आप
आपको छुए और अभिषेक हो जाओ। वो आपको छुए, आपके हाथों को छुए, आपके बॉडी को छुए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको उतरे। आप एक नई एनॉइंटिंग और नए मसा के साथ आज खासिस पाओ। अपने हाथों को बढ़ाओ और छू लो। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे अभिषेक कर, मुझे छू और मुझे अभिषेक कर, मुझे अपने कामों के लिए अभिषेक कर, मुझे अपने कामों के लिए अभिषेक कर, अपने राज्य के लिए मुझे अभिषेक कर, अपने कामों के लिए मुझे अभिषेक कर, अपने कामों के लिए मुझे अभिषेक कर, 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 अभिषेक कर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में आ रहा है, आपके ऊपर में आ रहा है। चलो पुकारें कि बोले परमेश्वर तेरे आग मेरे ऊपर में आ ठहरने पाए, तेरे आग मेरे ऊपर में आ ठहरे, तेरे आग मेरे ऊपर में आ ठहरे, तेरे आग की मस्सा मेरे ऊपर में आ ठहरे। यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने लोगों के बीच आने के लिए, अपने लोगों के बीच आशीष करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, अपने लोगों के बीच में एक नई मसा के साथ लोगों को खड़ा करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। पिता मैं आपके चरणों में आता हूँ। थैंक यू फादर। लव यू टू जीसस, लव यू टू जीसस। यीशु मैं आपको महिमा देता हूँ। केवल आदर और महिमा के योग्य केवल तू ही है, तू ही है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तू ही है जो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। केवल तू ही है जो महिमा से भरा परमेश्वर। केवल तू ही है जो अपने आशीषों से भरने वाला प्रभु। केवल तू ही है जो अपने लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर। केवल तू ही है जो अपने हाथों से छूकर क्षमा करने वाला परमेश्वर। केवल तू ही है जो हमारे अधर्म और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। केवल तू ही है जो हमारे प्राणों को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पिता तूने वचन में कहा क्योंकि मेरे नाम से 2 और 3 होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। अब यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए मैं आपका शुक्र धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारी महिमा सारी आदर यीशु मसीह आपको मिलने पाए। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आपको मिलने पाए। पिता हम घटे और आप हमारे जीवन से बढ़ते जाए परमेश्वर। सारी महिमा यीशु को देकर हम ये दुआ मसीह यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, आमीन। आइए ताली बजाकर अपने स्थानों पर बैठ जाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हेलो चेक चेक चेक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के आदरणीय दास लोग आपके बीच मौजूद हैं। मैं प्रभु के दास रेवरेंड पास्टर रोबिन, उनके परिवार और तमाम प्रभु के आदरणीय दास हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ ताली के साथ में। जोरदार प्रभु के दासों का स्वागत करें। बहुत सुंदर वर्शिप मसीह तेरी रहमत कोरबा टीम से आए प्रभु के तमाम प्रभु के आदरणीय दास का मैं जोरदार स्वागत करता हूं ताली के साथ में कि आप प्रभु के दासों का स्वागत करें। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद आप सब के लिए। हम सब मिलकर के ताली बजाएंगे और आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर एक भाई के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा। हालेलुया। जो मेरे बाइबल कॉलेज का एक बेस्ट फ्रेंड था। हालेलुया। सो मैं उस नम्र और दीनदास की जितनी भी तारीफ करूं वो मेरे लिए बड़ा कम है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं भाई विक्की, पास्टर विक्की का जोरदार स्वागत चाहूँगा ताली के साथ में कि सचमुच
कि ये भाई मेरे लिए भोपाल में बड़ा बेस्ट था, हालेलुया, और आज भी बड़ा बेस्ट बन चुका है, बोलो आमीन। भोपाल से अभी मैं कीमत देख रहा हूँ, हालेलुया। भोपाल में जो कीमत नहीं था, आज मैं देखता हूँ सेवकाई के अंदर में यीशु के नाम की महिमा के लिए, हालेलुया। बड़ा दीन और नम्र भोपाल में भी था, और उससे भी बढ़कर आज मैं बड़े दीनता और नम्रता को मेरे भाई बिक्की के जीवन से मैं देख रहा हूँ, हालेलुया। मैं बड़ा खुश हूँ। बिक्की के साथ हम एक साथ 2005 में बाइबल कॉलेज में थे, और एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए 1 साल का बाइबल कॉलेज हमने वहाँ पर किया, और बहुत सारे जवान इन क्षेत्रों में से थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे जवान में से मैं ये जवान को देखता हूँ कि आपके बीच में सेवा देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास का स्वागत करता हूँ कि प्रभु के दास ने मुझे इस योग्य समझा और अपने कलीसिया में आमंत्रित किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार प्रभु के अद्भुत दास के लिए स्वागत करें, जोरदार जोरदार। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। प्रभु आपको खूब आशीष दे, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब कितने लोग चाहते हैं कि अभी मैं आपके बीच खुदा के कलाम को लेकर आऊँ, हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप सुने, यस कि नो? यस। कितने लोग चाहते हैं कि अभी परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे? सो परमेश्वर का धन्यवाद। अपने प्रभु के दास रेवरेंड पास्टर रोबिन जी का संदेश सुने, परमेश्वर का संदेश जो अद्भुत, उसके उपस्थिति हमारे जीवन में जरूरी है, हालेलुया। मैं परमेश्वर के आदरणीय दास का दिल से स्वागत करता हूं कि उसके मैसेज, परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति को मैंने यहाँ पर पाया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। कम टाइम में थोड़ी सी संदेश परमेश्वर के सुनकर जाएं। सो मेरे खुदावंत के लोगों, परमेश्वर हम सबको अपने महिमा के लिए चुना है, बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको किस लिए चुना बेटा? अपने महिमा के लिए, बोलो अपने महिमा के लिए। परमेश्वर ने मुझे चुना अपने महिमा के लिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको चुनकर लाया कलीसिया में, वो आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहता है, बोलो आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु के लिए ताली बजाएंगे। यहां पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो खुदा की महिमा के लिए ना चुना हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर ने 2004 में मुझे बुलाया, मुझे चुना। उससे पहले कि मैं 17 साल की उम्र में बर्बाद था दोस्तों के कारण। मैं दोस्तों के कारण शराब पीता था, मेरा लाइफ खराब था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि 2005 में परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे छू लिया, बोलो आमीन। मैं खूब शराब पिया करता था, मैं दोस्तों के साथ में बर्बाद था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि आप ही के क्षेत्र में से एक मेरी बड़ी भाभी नवागढ़ से गई है, उसने उस यीशु मसीह के सुसमाचार मुझे सुनाई, हालेलुया। मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस समय मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद था, बिल्कुल तबाह थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरी बड़ी भाभी जो मेरे माँ है, हालेलुया, उसने खुदा का कलाम मुझे सुनाया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरे भाई, आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपका जीवन बच जाएगा, हालेलुया। उस समय मैं बड़ा प्रॉब्लम में चलता था शराब पीने के कारण। मेरे घर के लोग बाबा फाबा मंडली कुंडले दुनिया में ले जाते थे, लेकिन कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं। लेकिन यीशु के बारे में जब मेरे मामी जी बताई, और जब यीशु मसीह के संदेश मेरे जिंदगी में आया और मैंने यीशु पर विश्वास किया, आज मेरे खुदा ने अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पर हर एक लोग खुदाबंद की महिमा के लिए चुने गए यीशु मसीह के नाम में। एक वचन निकालो मेरे साथ में, यशायाह 43 7 वचन निकालो। यशायाह 43 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 7 वचन। हाँ 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 हाँ। और कहता है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया।
बेटा डिस्टर्ब नहीं हो, आप वचन सुनो, ठीक है। आपको यूट्यूब से आपका पास्टर बिक्की को भेज दिया जाएगा, सामने वीडियो हो रहा, आपको सेंड कर दिया जाएगा, ओके। अब बेटा सुनो, आपको परमेश्वर ने क्यों इस जगह में लेकर आया, क्यों अपने राज्य में आपको बुलाया है, आप उसको गंभीरता से जानो बेटा। मेरा जीवन बर्बाद था, लेकिन मेरे खुदा ने इस जिंदगी को छुड़ाया। 2004 में मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने व्यक्तिगत यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उससे पहले मेरा जीवन नशा से भरा जीवन था, लेकिन मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी को छुआ और मेरे जीवन बदल गया। और 2004 के बाद में मैंने बाइबल कॉलेज 2005 में गया और 2005 में पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने पाया। और पवित्र आत्मा ने मुझे एक ऐसा दर्शन दिया और कहा कि मेरे बेटा तो देश के हर कोने में जाकर मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। उसने मुझे वरदान दिया, मुझे आशीष दिया, मुझे कहा कि मेरे बेटा तो देश के हर कोने में जाकर मेरा प्रचार करेगा कि मैं जिंदा खुदा हूं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2005 में मैंने बाइबल कॉलेज भोपाल में हमारे भाई साहब बोलो आमीन आमीन। उसने कहा कि मैं हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने रचा है, जिसको मैंने चुना और बनाया है, वो आपकी जिंदगी को इसलिए बुलाया मेरे लोगों कि आप उस महान परमेश्वर की महिमा करें। बोलो आमीन आमीन। बहुत बार ऐसा होता है कि खुदा के पास आ भी गए, लेकिन अपन कंफर्म नहीं हो रहा कि वास्तव में मैं क्यों बुलाया गया हूं, क्यों चुना गया हूं। हालेलुया। लेकिन आज आपको कंफर्म होना है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए। हजारों रूहों को बचाने के लिए आपको खड़ा किया मेरे खुदा ने। हालेलुया। मेरा जीवन बर्बाद था, मैंने कहा ना कि 2004 में मेरी जिंदगी बर्बाद थी। 17 साल की उम्र में मैंने शराब पीता था, मेरी जिंदगी तबाह थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे मनता को खोला, मेरी बुद्धि को खोला, मेरे समझ को खोला, मेरे जीवन में एक बोझ डाला और कहा कि मेरे बेटा मैं 2021 साल पहले मैं तेरे लिए धरती पर आया, 2022 साल पहले, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं तेरे लिए क्रूस पर चढ़कर मर गया और मरकर जी उठा। मैं तेरा खुदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आंख खुल गया। बोलो आमीन आमीन। और मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को, अपने व्यक्तिगत जीवन दे दिया यीशु मसीह को और यीशु के पीछे हो गया। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, हो सकता है कि आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, हो सकता है कि आपके पास बुद्धि की घटी होगा, हो सकता है आपके पास बल की घटी होगा, हो सकता है कि आपके पास कोई पैसे रुपया नहीं होंगे सेवाकाई के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया। बोलो आमीन आमीन। मेरे पास कुछ नहीं था। हालेलुया। जब मैं बुलाया गया कुछ नहीं था, मेरे पत्नी मेरे बच्चे के सिवा, मेरे माँ बाप के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास। मैं यहां तक बोलूंगा कि एक साइकिल भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब बुलाया सब कुछ हो गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं दूसरे की गाड़ी में, दूसरे के पीछे में मेरे भाई लोग मुझे लेकर जाते थे सेवकाई के लिए, किसी अन्य भाई के साथ में सेवकाई करने के लिए जाता था। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपकी सोच को बड़ा करना है परमेश्वर के राज्य में। आप ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरे पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, प्रभु मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास में अच्छा घर नहीं है, मैं कैसे सेवा करूंगी, कैसे सेवा करूंगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बोलना चाहूंगा आप जीरो बैलेंस में सेवा करना चालू करो। मेरा परमेश्वर उसमें कई जीरो लगाकर आपको बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने आपको अपने महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा, आप बीमार के दशा में, परेशान के दशा में, हताश के दशा में भी बुलाए गए होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। बोलो आमीन। आपके प्रॉब्लम परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो आमीन। आपके गंभीरता की स्थितियां परमेश्वर की महिमा करेगा। बोलो आमीन। आपको खड़े होकर अड़े रहना है यीशु मसीह की महिमा करते हुए, वो आपको क्लियर कर देगा अपने टाइम में। वो आपको क्लियर कर देगा अपने टाइम में। यीशु कहता है जब गलील के काना में विवाह था, बाइबिल बताती है यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ में निमंत्रित था, लेकिन बाइबिल बताती है उसके माताजी भी वहां पर थी।
बाइबल बताती वहां पर दाखरस घट गया। हालेलुया। और बाइबल बताती उसकी माता जी आकर बोलती है, बेटा बेटा यहाँ दाखरस घट गया, बड़ा मुसीबत है, इतनी मेहमान है, लेकिन करे तो करे क्या, बड़ी मेहमान है और दाखरस थोड़ा सा बचा है, इतनी मेहमान की तारीफ कैसे करे। उसकी माता को यीशु बोलता है, हे महिला, मुझसे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। आप यहोवा जोरावर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, आपका समय आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहोवा अपने समय में काम करता है, बोलो आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यीशु कहता है, हे माता, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो समय कैसे आ गया। उस कहता है अपने उस जगह में लोगों को कि पानी को क्या करो, मटके में मुहा मुंह भर दो। थोड़ी देर के बाद कहता है चेक करो यार उसको। और जब चेक किया तो बाइबल बताती है कि वो पानी तो दाखरस बन गया था। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। यीशु कहता है अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि अब उसमें पानी को भर दो मुहावो, और बोलता है कि इसको चेक करो। भोज के प्रधानों को बुलाकर जब चेक किया गया तो पानी तो दाखरस बन गया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप अपने बुलाहट में खड़े रहते, आप अपने प्रभु को नहीं छोड़ते, जब आप अपने परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहते, जब आप अपने परमेश्वर को जीरो बैलेंस में सेवा देते हैं, यहोवा आपके लिए बड़ा जल्दी टाइम ले आता है। बोलो आमीन। आमीन। और फिर आपके आशीष उमड़ने लग जाता है। दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में पकड़े रहते हैं, अपने आप को बना रखते हैं परमेश्वर के चरणों में, अपने आप को खुदा से अलग नहीं करते, परमेश्वर के लोगों, आपके कटोरा कुछ ही पल में उमड़ना चालू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बहुत से लोग परमेश्वर की सेवकाई से, परमेश्वर के मार्गों से भटक जाते हैं। जब चंगाई नहीं हुआ तो लौट कर चले गए, जब आशीष नहीं मिला लौट कर चले गए, जब 2 साल हो गया तो लौट कर चले गए, किसी दूसरे स्थान को चुन लिए। लेकिन नहीं, आपको अपने पिता से अलग नहीं होना है। बोलो आमीन। जिसने बुलाया है वो सच्चा है। वो बोलो सच्चा है। सच्चा। हाँ, किसने बुलाया? यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ने। और वो बुलाया वो कैसा है? सच्चा है बेटा, सच्चा है। वो आपको निश्चित समय में ऊंचा करेगा, निश्चित समय में आपको इस्तेमाल करेगा, निश्चित समय में प्रभु आपको खड़ा करेगा, निश्चित समय में परमेश्वर आपकी हीलिंग कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के काम को करने के लिए ये बंदा पीछे नहीं रहा, परमेश्वर के काम करता रहा, परमेश्वर की सेवकाई करता रहा। 2 जन के बीच में, 4 जन के बीच में, 2 जन के बीच में, 4 जन के बीच में खुदा के घंटों आराधना करता, वचन बांटता, लोगों को प्यार देता, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाता। साइकिल में, कभी गाड़ी में, कभी अपने दास के अपने जिंदगी में ये नहीं किया कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे सेवा करूंगा। लेकिन गाड़ी मिलता था तो गाड़ी, साइकिल मिलता था तो साइकिल, जा जा करके क्षेत्रों में सुसमाचार सुनाते थे। बोलो आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी चर्च में कैंसर के रोगी चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसी चर्च में लकवे के रोगी दौड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। वही चर्च में दुष्ट आत्मा निकाला जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदाबंद के बेटा बेटियां, चुने हुए लोग, अपने चुने हुई स्थिति में खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप खड़े रहो, परमेश्वर करेगा। टाइम परमेश्वर का है। बोलो आमीन। आमीन। हमारा नहीं, टाइम किसका है? परमेश्वर का है। जब वो आपको चेक काट के देगा ना, आप सुपर नेचुरल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग डरे और घबराए होते हैं। परमेश्वर, इतनी लंबी टाइम हो गया चर्च जाते, लेकिन हमारे तो कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर, कोई चंगाई नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई आशीष नहीं है। प्रभु, कई साल हो गया हमारी बहुओं का कोई संतान नहीं, कई साल हो गया परमेश्वर, ये कर्ज नहीं जाती। चेंज करते हैं प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में, आप ठहराए हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में।
बोलो आमीन। आप जब खुदा को पकड़े रहेंगे परमेश्वर की महिमा होगा। बोलो आमीन। आपको मालूम है कि याईर की बेटी मर चुकी थी। हालेलुया। क्या हो चुकी थी? मर चुकी थी। मर चुकी थी, मर चुकी थी। बाइबिल बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों, याईर यीशु मसीह के पास में आया, बोलता है कि प्रभु मेरा बेटी बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा बेटी के ऊपर में हाथ रख दे तो वो जीवित रहकर भली चंगी रहेगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास आया था वो याईर, और यीशु के पास जैसे याईर पहुंचा, संदेश घर से आता कि तेरी बेटी तो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। वो कहता है कि अब गुरु को क्यों दुख देता है? चल 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 यहां से चल, तेरा बेटी तो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। अब तेरे घर के लोग बड़ा हल्ला चिल्ला रहे हैं, बड़े रो रहे हैं तेरे बच्चे, चल अब गुरु को ले जाने से भी कोई फायदा नहीं, ये बोलता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस के पुस्तक 5 अध्याय 21 पद से पढ़ो। हाँ, और बाइबिल बताती है एक बड़ी भीड़ उसके पास में इकट्ठी हो गई, और वो झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और बोलता उसे देखकर और यीशु के पांव पर गिर पड़ा और यह कहकर और उससे विनती किया, और क्या कहने लग गया, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। और क्या कहता है याईर, तू आकर उस पर हाथ रख दे कि वो चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। यीशु के पास में कौन आया था? बोलो याईर। याईर। याईर के मतलब क्या मालूम है? ज्योति। हालेलुया। ज्योति तो था उसके नाम, लेकिन जीवन बेटी की बीमारी से अंधेरा हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। बेटी के प्रॉब्लम को देखकर अंधेरा छा गया था, मातम छा गया था घर में। बाइबिल बताती है यीशु को ले जाने के लिए याईर यीशु के पास आया था। उतने में बाइबिल बताती है उसके घर के लोग संदेश लेकर आया और कहता है याईर 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 तेरी बेटी तो मर गई है। 35 पद को पढ़ेंगे। क्या कहा? यीशु मसीह के पास में जैसे पहुंचा, याईर का घर से संदेश आया, वह यह कह ही रहा था। और बाइबिल बताती है बात, यीशु को याईर कह ही रहा था कि आराधनालय के घर से, आराधनालय के सरदार के घर से, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है। तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? और क्या बोलता है कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे, और बाइबिल बताती जो बात वो कह रहे थे तो यीशु ने अनसुनी करके कहा, उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा। आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से क्या कहा? मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल क्या रख? विश्वास रख। विश्वास रख। बोलो विश्वास रख। विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। बोलो एक दूसरे को, मत डर, केवल क्या कर? विश्वास रख। खुदा ने तुझे बुलाया है। हाँ, जीवित परमेश्वर ने आपको बुलाया और मुझे बुलाया। जब वो बुलाया तो डरने की बात नहीं है। चाहे आपका परिस्थिति जैसा भी हो, चाहे आपका बीमारी जैसा भी हो, चाहे आपके परिस्थिति जैसा भी गंभीर क्यों ना चला गया हो, आपके घर के हालात चाहे जैसा भी क्यों ना हो, यीशु कहता है मत डर। याईर की आवाज यीशु तक आता, कहता कि मेरी बेटी, छोटी बेटी जो 12 साल की है, बड़े प्रॉब्लम में, प्रभु चलकर उसके ऊपर में हाथ रख दे। लेकिन उसके घर के लोग याईर के पास, याईर यीशु के पास में आया, वैसे उसके घर के लोग पीछे 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 आ गए।
यीशु को कह ही रहा था कि प्रभु मेरे बेटी प्रॉब्लम में है। वैसे ही याईर के घर से लोग आकर कहता है तेरी बेटी तो क्या हो चुकी है, मर गई है। क्या हो चुकी है? मर गई है, मर गई है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है याईर की बात को, याईर के घर से आए थे उस बात को अनसुनी करके वो कहता है याईर को मत डर, केवल क्या कर? विश्वास रख, विश्वास रख। हालेलुया। हालेलुया। मत डर, केवल क्या कर? विश्वास रख, विश्वास रख। हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज सुने ध्यान से कि परमेश्वर आपको बुलाया है तो उनके समय में आपको खड़ा जरूर करेगा। मरने की बात रह गई तो मरने के बाद सब कुछ समाप्त है कि नहीं? जब तक इंसान जिंदा रहता है उनको बहुत सारे हॉस्पिटल घुमाते हैं, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, लेकिन जब डेथ हो जाती है उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता अपने घर लाने के सिवा, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के सिवा कोई हालात नहीं रहता। लेकिन मरने के बाद भी यीशु मसीह कहता है उसकी बात को अनसुनी करके याईर को, याईर मत डर, केवल क्या रख? विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख। मैं आज विश्वासियों में आपको बोलना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, आप यीशु के बुलाए और चुने लोगे, आप विश्वास रखो। मेरा परमेश्वर आपको उठाने वाला है, मेरा परमेश्वर आपको उठाने वाला है, मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है। आपके परिस्थिति चाहे जैसे भी मरी क्यों न हो, आपकी हालातें, आपके काम, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके मिनिस्ट्री, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके घर आएगा, मेरा यीशु मसीह आपके घर आएगा और फिर वो आपको उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बाइबल बताती है यीशु अपने चेलों के साथ याईर के घर चला गया और बाइबल बताती जब याईर के घर गया उनके घर में बड़ा हल्ला हो रहा था, बड़े रो रहे थे। यीशु ने अपने चेलों को ले गया, 2-3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब को छोड़ा और किसी को नहीं ले गया। बाइबल बताते जब याईर के घर गया, याईर को लेकर उसके घर के लोग बड़े हल्ले मचा रहे थे, रो रहे थे, उसके बेटी जो मर चुकी थी इस कारण। बाइबल बताती है यीशु ने एक शब्द कहा, लड़की मरी नहीं है, वो तो सो रही है, तुम क्यों हल्ला मचाते हो? हालेलुया। हालेलुया। लोग यीशु की बात सुनकर बोलता है कि ये कौन आदमी आ गया, ये तो मर गई है। ये कौन है जो कहता कि सोई है? उसकी हंसी करने लग गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने लग गए? हंसी करने लगे, हंसी करने लग गए। उनको ऐसा लगा कि ये कोई आ गया, खेल दिखाने वाला। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, लड़की जहां मरी पड़ी थी उसकी माता पिता और अपने चेले को छोड़ अन्य किसी और को अंदर न जाने दिया। और बाइबल बताती है उस जगह में जो लड़की मरी पड़ी हुई थी, यीशु गया अपने चेलों के साथ माता पिता को लेकर और किसी को अंदर जाने नहीं दिया और बोलता है उसके हाथ को पकड़कर तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं क्या कर, उठ। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु आपके घर आ जाए, चाहे मरे स्थितियां क्यों ना हो, वो उठ बैठेगा यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। और बाइबल बताती है जो लड़की मर चुकी थी, पढ़ेंगे उस वचन को पढ़ेंगे। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, और लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ, हे लड़की मैं तुझसे कहता उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। लड़की तुरंत उठकर क्या करने लग गई? चलने फिरने लगी। चलने फिरने लग गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहा प्रभु ने? क्योंकि वह लड़की 12 वर्ष की थी और वो लड़की 12 साल की थी और इस पर लोग बहुत चकित हुए। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना और पाए, यह बात कोई जानने ना पाए। ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु हमारे घर आ जाएगा,
मरे परिस्थिति में भी जान आ जाएगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जब यीशु मसीह आपके हार्ट के अंदर आ जाएगा, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके कैंसर धुआं बन के उड़ जाएगा। आमीन। आपके बीमारियां खत्म हो जाएगी, आपके बंधन टूट जाएगा, आपके घर आशीष का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च विश्वास करो यीशु मसीह पर। उन्होंने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसको? मार्था और मरियम को। हालेलुया। लाजर मर चुका था। यीशु मसीह जब गया उस कब्र के पास में, उसने पहले कहा पत्थर हटाओ। वो बोलती है इसकी बहन, प्रभु हमारे भाई को मरे 4 दिन हो गया, मैं तो कहती इसमें तो अब दुर्गंध भी आती होगी। यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज मैं आप बोल कर जाऊंगा कि आप परमेश्वर के चुने लोग, परमेश्वर के बुलाए लोग हैं। आप जब परमेश्वर को पकड़ लोगे, जब उसके साथ बने रहोगे, तो मेरा खुदा की महिमा भी देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके खड़े रहने में मेरा खुदा काम करने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। आपके खुदाबंद को पकड़े रहने में काम होगा यीशु मसीह की जय। और याईर की बेटी क्या हो गई? उठकर खड़ी हो गई। बाइबल बताती वो 12 साल की थी। उसे कहा कि इसे जाने दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब यीशु मसीह हमारे घर आता है, परमेश्वर हमको उसी परिस्थिति में पड़े रहने नहीं देता, परंतु प्रभु उस परिस्थिति से हमको खड़ा करता है। बोलो आमीन। आमीन। उस दशा से आपको खड़ा करता है मेरे बेटा, उस बंधन से आपको आजाद करता है मेरे बेटा, उस बीमारी से आपको आजाद करता है मेरे भाई, उस गरीबी से आपको छुटकारा देता है मेरे बच्चे। विश्वास करो, खुदा ने आपको बुलाया है तो आपके लिए एक टाइम है, और टाइम जब आप धीरज रखते हैं परमेश्वर के टाइम आता है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9 अध्याय और पहले आज से पढ़ेंगे। यीशु के चेले यीशु से उस अंधे व्यक्ति को देखकर पूछता है, बोलता है कि प्रभु किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, तब ये अंधा हुआ। हालेलुया। क्या लिखा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 पद, आगे पढ़ें। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, यस, जो जन्म से अंधा था। जो जन्म से क्या था? अंधा था। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया है कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? और सवाल करने लगे यीशु के चेले, ये मनुष्य पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है? यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने क्या उत्तर दिया अपने चेलों को? ना तो इसने पाप किया था, और कहता है कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम क्या हो? प्रकट हो। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी, आपके गरीबी, आपका दुख, आपका निराशा, आपके प्रॉब्लम, आपके कठिनाई पाप नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए आया हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बोलकर उत्साहित करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अपने लाइफ में दुखी होना छोड़ दो। हालेलुया। आप अपने लाइफ में दुखी होना छोड़ दो बेटा, छोड़ दो परमेश्वर के लोगों, छोड़ दो दुखी होना, निराश होना, क्योंकि मसीह में आने के बाद हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी, सब कुछ नया हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। यदि मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो। मसीह में जिस दिन पांव धरे, आपका पहला सीढ़ी यीशु मसीह के साथ में रखा गया, उसी दिन से आप पुराने जीवन से खत्म होकर के एक नए सृष्टि बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब आपको उस प्रॉब्लम से आपको टेंशन फ्री रहना है,
पुराने जीवन में आपने क्या किया, पुराने परिस्थिति आपकी क्या थी, पुराने हालात क्या था, आपके बैकग्राउंड क्या थी, आप पुराने जिंदगी में कैसे जीवन जीते थे, कैसे पाप का स्वभाव था, कैसे बुरे कामों में पड़े और फंसे थे। लेकिन मैं आज आपको बोलकर जाऊंगा, यीशु मसीह में आप नए सृष्टि हो। यीशु मसीह में आप अब जयवंत से बढ़कर हो। यीशु मसीह में आप बुलाए गए लोग हो। यीशु मसीह आपको खड़ा करना चाहता है, आपके परिस्थिति को बदल देना चाहता है, आपके दुर्दशा को वो चेंज कर देना चाहता है। आपके दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके माता पिता ने, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम क्या हो भाई, इसमें प्रकट हो, इसमें प्रकट हो। बोलो हालेलुया। मैं ये बोलूंगा कि आपके परिस्थिति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आपके दुख परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। माता जी, आपके दुख परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। मेरे बहन, मेरा परमेश्वर आपको इसी दुख में से खड़ा करेगा। बोलो आमीन, आमीन। इसी दुख में से आपको उठाएगा मेरे अंकल, और आपको अपने राज्य के लिए गवाह के कारण बनाएगा। क्योंकि मसीह में हम नए सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो गया, नया हो चुका है। आप पुरानी बातों को लेकर आप अपसेट मत हो, माइंड डिस्टर्ब मत हो, माइंड हेमेज मत करो। यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाओ, प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। खुदा ने लिखा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर तो मुर्दों के अंदर में जान डाल देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती, याईर की बेटी जो मर चुकी थी, वो जो 12 साल की थी, उसके हाथ को पकड़ा और उसने खड़ा कर दिया। बोला कि लो तुम्हारे बच्चे जिंदा हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, एक विधवा मां के बेटा को अर्थी की तैयारी कर चुका था। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, वहां पर यीशु पहुंच गया। उसको रोते हुए यीशु को बड़ा दुखी हुआ, तरस आया। उसने कहा कि मत रो। उसने अर्थी को छुआ, और बाइबल बताती है वो विधवा मां के आगे पीछे कोई नहीं था। वो पहले से विधवा थी, उसकी इकलौता बेटा था, वो भी मर चुका था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने जब छुआ, उस अर्थी से वो जवान उठ करके बैठ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो वही खुदा है जो मुर्दों के अंदर में जान डालने वाला परमेश्वर है। मुर्दों के अंदर में जान डालने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई पतरस के दादी का पैर को डॉक्टर ने कहा कि काटना पड़ेगा। 2020 की घटना है। इसकी दादी के पैर में बड़ा पस्सा हुआ, छोटा सा कांटे लगा था, वो बड़ा घाव बन गया। 1.5-2 माह तक बड़ा इलाज हुआ। उसके मांस डॉक्टर काट काट कर कैंची से गिराया करता था। कभी मैं पहुंच गया तो जिस टाइम उनका पट्टी मलम होता था, डॉक्टर का रूप देखता था, वहां पर कैंची से काट करके वो गिराया करता था। अंतिम इलाज के दरमियान उन्होंने कहा कि आपकी दादी का पैर ठीक नहीं हो सकता, ये बड़ा बड़ा फैल चुका है। देखो ये गवाहियां देखो, हमारी ये गवाहियां देखो। बोला डॉक्टर साहब कि इस पैर को काटा जाएगा, इसको पैर को कटवा लो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद के प्रार्थना के बाद उन्हें टाइम पतरस हमारे चर्च में मिला था, और खुदाबंद के रूह ने छुआ, और मां आज जिंदा है, चंगी है। देखो देखो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो। ताली बजाओ जोरदार इस बड़ी गवाही के लिए। ये वो पैर है, ये दादी की वो पैर है जो यीशु मसीह ने छुआ और चंगी हो गई। हालेलुया। ये वही पैर है जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको पैर को काटा जाएगा, इनको कटवाना पड़ेगा, जल्दी कटवाओ या तो कैंसर हो जाएगा, पूरे शरीर जीवन में नुकसान होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब वो छूता है
तो मिट्टी भी कुंदन बन जाता है। बन जाता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप अपने प्रभु को पकड़े रहिए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। भाई हमारे शेखर रबेली से हैं, साथ में सेवक है हमारे। 2019 में इनके गांव में एक भाई साहब को लकवे हो गया, पेशेंट। वो बिल्कुल खाट में हो गया। उनके बच्चे टॉयलेट ले जाते थे, खाट में उठा करके वहीं पर नहलाते थे, उनको फ्रेश कराते थे, लाते थे। वो बिल्कुल 1.5 महीना बेड में आ गया। उनके हाथ बिल्कुल जीरो, उनका पैर जीरो, उनका मुंह टेढ़ा। पवित्र आत्मा ने छुआ। आज हमारे बीच साइकिल चलाकर चर्चा आते हैं यीशु मसीह के नाम पे। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक बहन को कैंसर हो गया, कैंसर, अभी अभी कैंसर। अभी उनका रिपोर्ट 18 तारीख को उन्होंने गवाही लेकर आई। उसकी बिटिया बड़ी रो कर बोलती कि अंकल हमारे मम्मी को बोल दें कि ब्लड कैंसर है। बोला बेटा डोंट वेरी, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। हमारे लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव संभव है। वो असंभव को देखकर बोलता है कि संभव है। हालेलुया। हालेलुया। अभी रिपोर्ट आया, 6 महीने तक कैंसर का इलाज रायपुर में एम्स में हुआ। उसके बाद में आज रिपोर्ट क्या देखता हूं मैं, 18 तारीख की सभा में 0/0 हो चुका है। यीशु मसीह के नाम के ताली बजाओ जोरदार। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। कौन है? यीशु है। यीशु है। बोलो यीशु है। यीशु है। हालेलुया। हर असंभव को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा है। हालेलुया। वो हमारा खुदा है बेटा, वो हमारा परमेश्वर है। आपको बुलाया है तो आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा, आपको आपके मंजिल तक लेकर जाएगा। बोलो आमीन। आपको अपने खुदा को नहीं छोड़ना, आपको अपने दास को नहीं छोड़ना। आप जिस स्थान में से यीशु मसीह का उद्धार सुने हो, जिस स्थान से यीशु मसीह के सुसमाचार सुने हो, उस जगह में बने रहो, चाहे परिस्थितियां जैसे भी क्यों न हो। मेरा यीशु उसी परिस्थिति से जहां पर आप खड़े हैं वहीं से आपको उठा देगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम परिस्थितियां नहीं चेंज होती तो चर्च भी चेंज कर देते हैं। हाँ, परिस्थितियां चेंज नहीं हुआ तो चर्च भी चेंज, कुछ दिन के बाद पास्टर चेंज। हालेलुया। हालेलुया। बाबा के पास चले गए, ना तो चर्च में कुछ हुआ, ना तो पास्टर के पास कुछ हुआ, तो क्यों ना हम कहाँ चले जाएं? बाबा के पास। हालेलुया। हालेलुया। फिर बाबा के पास, कौन से बाबा के पास जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह तो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। ओमेगा है। और कोई है यीशु के बाद? नो। आपको लगता है कोई है? नो। है ब्रदर पास्टर जी, रोबिन भाई साहब? कोई नहीं है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जीवन है बेटा। वो राइट करके देगा तो आप इस दुनिया में परफेक्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्यों ना डॉक्टर आपको जवाब दे दिया हो, लिख कर ले जाओ, लेकिन मेरा यीशु मसीह जब आपको देख लेगा, जब आपका उस पेपर में साइन कर देगा, तो डॉक्टर भी फेल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, वही खुदा के आप और हम बच्चे हैं, वही खुदा के बेटा और बेटी है। खुदाबंद के रूहें से आपको मिला रहना है। आप चाहते कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का काम हो, आप चाहते कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की छुटकारा हो, आप चाहते कि परमेश्वर की चंगाई आपकी जिंदगी में आ जाए, आपके घर आशीष से भर जाए, आपके बच्चे आशीष हो, आपके घर में संतान आए, आपके घर के गरीब
गरीबी का श्राप टूट जाए तो आपको अपने परमेश्वर से अलग नहीं होना है। उसने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत सा फल फलेगा। यीशु कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं। यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। बोलो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह है तो सब कुछ है। हालेलुया। यीशु है तो बेटा सब कुछ आपके पास है। दुनिया के टॉप में नंबर 1 धनवान आप है। आप धनाढ्य। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके पास तो दुनिया के सबसे बड़ा दौलतमंद। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। दुनिया में भी बड़े बड़े नो कुछ नहीं, लेकिन मैं आज आपको बोल कर जाऊंगा आपके पास कुछ भी नहीं है बेटा। आपके पास अच्छे घर नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छे आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास अच्छे परिवार नहीं है, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, आप अच्छे खाना नहीं खा पाते, लेकिन यीशु मसीह है तो मानो आप दुनिया के नंबर 1 हैं। आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। मेरे नाम, मेरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हो अभी वर्शिप करेंगे भाई साहब के साथ में। हालेलुया। आएंगे। टाइम खत्म हो चुका है मेरा। हालेलुया। मैं 5-10 मिनट आपके लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हमारे क्वायर टीम के भाई लोग आएंगे। प्रभु का बहुत धन्यवाद आपके लिए। मसीह तेरी रहमत कुर्बा से हमारे भाई लोग, मुझे मालूम है कि प्रभु के दास बड़े अच्छे और बड़े प्यारा हैं। हालेलुया। और बड़े करीब है मेरे। हालेलुया। बड़े करीब है हमारे भाई साहब। मैंने बहुत बार मिला, हमारे चर्च भी मिले और बड़े दीनता के साथ प्रभु के चरणों में रहता है। हालेलुया। और खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है। प्रभु आपको खूब उठाए। आमीन। हम वर्शिप करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु तेरे में Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, Lord. तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया। सच में प्रभु। सभी आंखों को बंद करें। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस
मसाले भरने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्त से करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्त से करने को रोक नहीं सकती, मुझे तेरी परस्त से करने को। मुझे साथ करा है खुदा, मुझे साथ करा है खुदा, जरूरत डरने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्त से करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्त से करने को रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्त से करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्त से करने को। जीवन की तन्हाइयों में तेरा ही नाम पुकारूंगा, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा ही नाम पुकारूंगा, चाहे आंसू हो आँखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, चाहे आंसू हो आँखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, गिर जाऊं तो हाथ है तेरा, गिर जाऊं तो हाथ है तेरा, गिर जाऊं तो हाथ है तेरा, गिर जाऊं अपने सामर्थ्य हाथों में लगा ले, अपने सामर्थ्य हाथों में लगा ले, आत्मा आपका विषय, आपका विषय, आपका विषय, आपका विषय, आपका विषय, आपका
कहने लगा है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम में। जहाँ भी बीमारी, दुष्ट आत्मा वाले बीमारी बैठा छुपा होगा, चलो छोड़ो और भागो, निकलो, मुंह खोल के निकलो, मुंह खोल के निकलो, मुंह खोल के निकलो यीशु मसीह के नाम में। चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के नाम से। हुक्म देते, हुक्म देते, हुक्म देते, हुक्म देते यीशु मसीह के नाम में। हुक्म देते, हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। मुंह खोल के निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ शुद्ध बदरू आत्माओं, निकलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी को मैं डांटता हूँ, हर प्रॉब्लम को आपके जिंदगी से जाने की हुक्म देता हूँ। चलो छोड़ो, निकल जाओ, 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 निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ। निकलो, 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 निकलो यीशु के नाम में, निकलो, निकलो, निकलो। होली स्पिरिट आजाद करते प्रभु, आपके नाम से बयान आजाद हो जाए, 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 आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चलो मुंह खोल के निकल जाओ, 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 चीखो चिल्लाओ, दुष्ट आत्मा निकलो यीशु के नाम में, निकलो, निकलो गंदी आत्माओं, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल खुदाबंद के नाम से। छोड़ शैतान की आत्मा, छोड़ यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ, निकलो यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो, 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 पवित्र आत्मा छुओ अपने बच्चों को, आजाद हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर दुष्ट आत्मा जो आपके पेट के अंदर बैठे निकल जाए, निकले और 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 जाए।
आपको परेशान करती है वो गंदी आत्मा, आपको बेचैन करता है वो गंदी आत्मा, आपको रातों में बेचैन करता है, आपको नींदों को चुराता है, आपको गंदे स्वप्न देता है, यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, निकले और शुद्ध आत्मा निकले। आपके महीने में जो प्रॉब्लम है वो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो ब्लड बहने की समस्या है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। अपने पेट पर अपने हाथों को रखो। जिनको ब्लड बहने के प्रॉब्लम होता है, ज्यादा आप प्रॉब्लम होते महीने में, आप यीशु मसीह के नाम में चंगे हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो रहे हो। अपने पेट पर हाथ रखो, चंगे हो जाओ। अपने पेट पर हाथ रखो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवा को तोड़े यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लो अपने ऊपर चंगाई को, लो लो चंगाई को, लो पवित्र आत्मा की चंगाई को, लो 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 बेटा लो लो, आगे 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 टच होली स्पिरिट। लो अपने ऊपर में यीशु मसीह के चंगाई को, और हर एक लोग चंगे हो जाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम में। हर एक लोग छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम से। हर बंधन मेरे बहन तुम्हारे ऊपर से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। टूटे फाड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। उठ शैतान की आत्मा, इस बहन को छोड़ यीशु मसीह के नाम से। उठ यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इस बहन को छोड़, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। मुंह खोल के निकल जा, चल छोड़। बहन को परेशान करना बंद कर यीशु मसीह के नाम से। इनकी हड्डियों को, नसों को, मांस को छोड़ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अपने लोगों को छू और चंगा कर। अपने स्थानों में हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू मुझे छू ताकि मैं आज चंगी हो जाऊं। मुझे छू ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। मुझे छू ताकि आज मैं तेरे नाम से तेरी सेवा के लिए खड़े हो जाऊं। मुझे छू ताकि मैं तेरे गवाह के कारण बन जाऊं। पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मुझे छू ले, मुझे छू ले अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरी जिंदगी में आ। मुझे छू, मुझे आशीष दे। मुझे छू, मुझे आशीष दे। मुझे छू, मुझे आशीष दे। वो आपको छू रहा और आपको आशीष दे रहा, आपको छू रहा और आपको चंगा कर रहा, वो आपको छू रहा, आपको ब्लेस कर रहा बेटा, आपको छू रहा, आपको ब्लेस कर रहा। आप छुए जा रहे हो, छुए जा रहे हो, छुए जा रहे हो, छुए जा रहे हो। पवित्र आत्मा आपको छू कर आजाद कर रहा है, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे जवानों को मेरा खुदाबंद की आत्मा छू रहा सेवकाई के लिए। जो सेवा करना चाहते हैं सामने आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जो सेवा करना चाहते हो सामने आओ यीशु मसीह के नाम में, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं यीशु मसीह के नाम में, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मेरे लोगों को छू और आशीष दे। थैंक यू जीसस। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त करने को। हालात भी रोक नहीं सकते
मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेगा। मेरा परमेश्वर आज आपको छुएगा और मसा करेगा। मेरा परमेश्वर आज आपको छुएगा और आपको बढ़ेगा। परमेश्वर को ले आत्मा चाहते लो, आत्मा चाहते लो, आत्मा अभिषेक अभिषेक आपको बढ़ाए। अभिषेक 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 आपको खड़ा करे। अभिषेक आपको खड़ा करे मेरे बेटा। अभिषेक आपको खड़ा करे मेरे बेटा। अभिषेक आपको बढ़ाए। आपके जिंदगी में स्वर्ग से द्वार खुलेगा। आप स्वर्ग से आशीष को खोलते देखोगे। आप स्वर्ग से सेवा करने के लिए आप तैयार होंगे। आप यीशु मसीह के महिमा के लिए खड़े होंगे। आज के बाद यीशु मसीह अद्भुत रूप से आपको इस्तेमाल करेगा मेरे भाई, मेरे बहन। मेरा परमेश्वर आपको छुएगा। अब यीशु के लिए बड़े कीमत हो जाएंगे। अब यीशु के लिए बड़े कीमत हो जाएंगे बेटा। अपने आंखों को बंद कर बेटा। अपने आंखों को बंद कर। परमेश्वर आपके द्वारा महिमा करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर राज्य में खड़ा करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर के बड़ी महिमा होगा। Jesus, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. आप बढ़कर आज से द्वारों को खोलने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जरूरत जीसस हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी और मेरे खुदाबंद विक्की साहब हालात भी रोक मेरे भाई विक्की मुझे अब खुदा के चुने हुए दास हैं और मेरे खुदा के द्वारा आप हजारों लाखों के रूहों को आशीष के कारण होंगे। आप हजारों के लिए आशीष कारण बनेंगे। आज से मेरा प्रभु आपको डबल आशीषों से भरने के लिए जा रहा है। आपकी सेवा डबल होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा अपने दास को अभिषेक कर दे और ये पूरे क्षेत्र के लिए प्रभु ये स्थान सुसमाचार का स्थान हो जाने पाए। ये बेटा बहुतों के लिए आत्मिक माता और पिता के कारण बन जाए। इनके परिवार आत्मिक परिवार बन जाए। पूरे क्षेत्र के लिए बड़े आशीष के कारण बने। हम भजन संहिता 2:8 के वचन के अनुसार पूरे एरिया को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके मिनिस्ट्री बहुमुड़ित होगा, बहुगुणित होगा। इसके बाद परमेश्वर के कामों को देखेंगे। अद्भुत रीति से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे पिता आपको छुए और आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करे। आप ब्लेस हो जाओ। आपके मिनिस्ट्री अद्भुत रीति से बढ़े। मेरी आपके लिए आशीष है। मेरे स्वर्गीय पिता के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूं। आपके लोग ब्लेस होते जाएं। आपके लोगों का झुंड बढ़ता जाए। अद्भुत रीति से यहाँ पर बहुत सारे सेवक और सेविकाओं को आप खड़े कर सको ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को निकल निकल कर काम करें और पूरे क्षेत्र बचा जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में। यीशु के पवित्र नाम से पूरे क्षेत्र बदले। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी बड़ी आशीष के लिए। एक बार फिर से बोलो अपने हाथों को उठाकर, मैं आपके चुने हुए पात्र हूं। मुझे अपने महिमा के लिए खड़ा कर।
मैं आपको बोलना चाहूंगा, सुनो आप, हालात चाहे जैसा भी हो, सुनो सुनो सुनो, बोलो मत। परिस्थितियां जैसी भी हो, लेकिन आज से आपको खुदा को लेके चलना है, खुदा के साथ बने रहना है। जब टाइम आएगा, वही परिस्थितियां आपके लिए गवाह के कारण हो जाएगा। मेरा पिता आपको खूब आशीष दे, आपको बढ़ाए, आपकी जिंदगी में आशीष का डोर खोल दे। मैं हर एक लोगों को आशीषित करता हूं। हर लोग आशीष पाओ यीशु मसीह के नाम में। हर लोग इस छत के नीचे आशीष पाओ यीशु मसीह के नाम में। तमाम सेवक आशीष पाए, उनके मिनिस्ट्री बढ़े, उनके फैमिली, उनके बच्चे ब्लेस होने पाए। जितने हमारे सेवक लोग आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ते जाएं। हमारे क्वार्टिम के परिवार यीशु मसीह के नाम से और भी बड़ी महिमा करे। मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी आशीष के लिए। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन। दिन से दादाजी आपको यीशु पर विश्वास करते हैं। ओके, प्रभु आपको चंगा करेगा। आंख बंद करेंगे। हमारे प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे ब्रदर को छू लीजिए और इन्हें चंगा करिए। अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए। पिता, आप अपने वचन भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, और जिस गड्ढे में पड़े उसे उठाकर तू खड़ा करने वाला ईश्वर है। पिता, मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूँ, हर एक पैरालिसिस के अटैक इस ब्रदर को छोड़े और भागे इस मसीह के नाम में। छोड़े छोड़े छोड़े, भागे इस मसीह के नाम में। आउट! यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, प्रभु हाथ और पांव खुल जाए इस मसीह के नाम में। हाथ और पांव खुल जाए इस मसीह के नाम से। हाथ और पांव खुल जाए इस मसीह के नाम से। मैं आपको फ्री करता हूँ मेरे भाई, मैं आपके हाथ और पांव को फ्री करता हूँ। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ और चलो। यीशु के नाम से नया बल पाओ। यीशु के नाम से आप ब्लेस हो जाओ। मेरे खुदाबंद की आत्मा आपको छुए, मेरे खुदाबंद के रूह आपको चंगा करे। दादा को आपके हाथों में देता हूँ मेरे पिता। जो भी पैरालिसिस की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज भागने पाए। आज सारे पैरालिसिस के अटैक चलो छोड़ो, भाग यीशु मसीह के नाम में। हर गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से निकल, भाग शैतानी आत्माओं। प्रभु छू और शिफा दे दादा को। तेरा खून दादा को चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ मेरे पिता। आज के बाद ये चले फिरे तेरी महिमा करे यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। विश्वास करो। इधर आओ, बदर साइड में। उसको खड़ा कर दे बेटा, बिठाओ उसको, बेटे पैर को छू लो, चला दो, और एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। ये बच्ची का पैर चंगा हो जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम, यीशु मसीह के जिंदा नाम, यीशु के जिंदा नाम, यीशु के जिंदा नाम। मैं इस बच्ची को फ्री करता हूँ। आज के बाद बेटा तुम चंगे हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। पवित्र आत्मा दादी को चंगा कर दे। जो भी प्रॉब्लम होगा, क्या बोले, शुगर वाली आत्मा चल भाग जाए यीशु के नाम से। आउट आउट आउट। शुगर की आत्मा चल छोड़ दे, आउट यीशु के नाम से। खुदाबंद के नाम से मां चंगी हो जाओ। आमीन। ओके, परमेश्वर हमारे बहन के कमर से पैर को चंगा कर दो। जो भी प्रॉब्लम जिसके कारण खड़े नहीं हो पाते, जी प्रार्थना करते हैं, बहन को छू लो पवित्र आत्मा। इनकी हड्डियां और नसें आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बड़ी गवाही के साथ ये बेटी खड़े हो अपने चर्च में यीशु के नाम से, और एक जुआ टूटे। चलो भागो, पीड़ा देने वाली आत्मा निकल जाओ, निकलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम। आउट! और एक प्रॉब्लम निकल, आउट! शैतान की आत्मा छोड़, बहन की जिंदगी को परेशान करना बंद कर। पवित्र आत्मा बहन को छुटकारा दे, अपनी सामर्थ्य लहू के द्वारा आजाद कर। यीशु पिता के नाम से दुआ मांगते हैं। ओके, परमेश्वर आपको चंगा करे। हाँ सिस्टर, आपको
आँख बंद कर। पवित्र आत्मा जी इस बहन को चंगा कर दे, हर एक बंधन जिसकी जिंदगी से टूटे। चलो उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, उखड़, चलो भागो, चलो भागो यीशु के नाम से। आउट, आउट शैतानी आत्मा, छोड़ यीशु के नाम से बहन की जिंदगी से निकल। आउट, शैतान की खोपड़ियां टूटे यीशु मसीह के नाम में। चल निकल यीशु के नाम से, निकल जा, निकल। जो भी बंधन है यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ, जो भी मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम। चल भाग जा, जाने दे, जाने दे यीशु के नाम से। गंदी आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सांस बंद कर ले सिस्टर। आत्मा जी पेट पर हाथ रख ले, हाथ रख ले, बंधन टूटे। चल भाग, चल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चलो निकल जाओ, निकलो यीशु के नाम से। चल आउट, आउट शैतानी आत्मा, छोड़ बहन को, छोड़, निकल यीशु के नाम से। अशुद्ध सेना चल छोड़, यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। चल छोड़ दे, छोड़ इनके गर्भ को, छोड़, छोड़ इनके बच्चेदानी को, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। निकल जा, निकल यीशु के नाम से। मुंह खोल के, मुंह खोल के, मुंह खोल के। शैतानी आत्माओं चीखो चिल्लाओ, निकल जाओ यीशु के नाम में। शैतानी आत्माओं निकलो, निकलो यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। चल छोड़ दे बहन को, छोड़, छोड़ यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरे वचन को भेज और चंगा कर दे, सारे बंधन से आजाद कर दे। चल दुष्ट आत्मा निकल जा यीशु के नाम से। चल छोड़ दे, छोड़ यीशु के नाम से। इनके बंधने टूटे जाए, टूट जाए, बंधने टूट जाए यीशु के नाम से। शैतानी आत्माओं निकल जाओ। पवित्र आत्मा जी छू लो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। इन बच्चों को आजाद करो, इनके ऊपर से बंधने टूट जाने पाए, इनके ऊपर से जुआ टूट जाने पाए। पवित्र आत्मा छू ले, तेरे छूने से रोगी चंगे होते हैं, तेरे छूने से रोगी चंगे होते हैं, तेरे छूने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। जो हवा गिरावट तेरे बलवत हाथ से छू ले और सिपा दे, सिपा दे, सिपा दे। चल निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। शैतानी आत्मा निकल जा, शैतानी खोपड़ियां तोड़ता तेरी शक्तियों को यीशु के नाम से। निकल जा, निकल यीशु के नाम में। चल 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 चल, बाहर 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 यीशु के नाम में। शैतान की आत्मा निकल जा, चीख चिल्ला के निकल जा। आवाज दे के, आवाज दे के, आवाज दे के, आवाज दे के, आवाज दे के निकल जा, आवाज दे के निकल जा यीशु के नाम से। आवाज दे के निकल जा यीशु के नाम से। गंदी आत्मा छोड़, भाग जाए यहाँ से। शैतान तेरी खोपड़ियां टूटे यीशु मसीह के नाम में, तेरी सारी युक्तियां नाश हो जाए। पवित्र आत्मा जी फ्री करता हूँ तेरे नाम से, बहन आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। टच होली स्पिरिट, पवित्र यीशु के नाम से हीलिंग पाए। परमेश्वर छू ले, बच्ची को आजाद कर ले। ऐ लूसीफर क्या चाहता है? बोल, बोल क्या चाहता है? बोल, बोल क्या चाहता है? बोल क्या चाहता है? मारना चाहता है, मारना चाहता है। बोल क्या? ऐ छोड़, छोड़ यीशु के नाम में। चल निकल जा यीशु के नाम में। चल चल निकलो, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से। हुक्म देता हूँ, चल छोड़, हुक्म देता हूँ। चल 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 चल, बोल, बोलता हूँ तुझे, बोलता हूँ। चल हुक्म देता हूँ, चल निकल जा। चल अशुद्ध आत्मा बोलो निकल जाओ, बोलो, बोलो इस शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम में। बोलो, सब बोलो, कलीसिया बोलो, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल छोड़ यीशु के नाम में। शैतान के आत्मा निकल जा, फ्री हो जाए, फ्री कर दे, फ्री कर। पवित्र आत्मा आजाद कर दे बच्चे को, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे बिटिया को। यीशु तेरी आत्मा छुए, ये बच्ची आजाद हो जाए। बेटा मैं तेरे नाम से फ्री करता हूँ, फ्री करता बेटा, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। बेटा फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। हील हो जाओ, हील हो जाओ बेटा यीशु मसीह के नाम से। हील हो जाओ यीशु के नाम से, हील हो जाओ पवित्र यीशु के नाम से। हील हो जाओ पवित्र यीशु के नाम से, हील हो जाओ पवित्र यीशु के नाम से। एक मिनट बेटा, पवित्र आत्मा जी इस बहन को आजाद कर दे, और एक बंधने इनकी जिंदगी से टूट जाए, और एक जुआ यीशु के नाम से उखड़ जाए। छोड़, शैतान की खोपड़ियां टूटे यीशु के नाम में। चल छोड़ यीशु मसीह के नाम में। चल निकल शैतान की आत्मा, छोड़ शरीर को, निकल जा हमेशा के लिए। तेरे सारे टाइम आज खत्म हो जाए शैतान, तेरी आवाज में बंद करता हूँ यीशु के नाम में। चल निकलो, निकलो यीशु के नाम में। चलो चलो निकलो। कब से बोल के जा, बोल के जा, कब से बोल, कब से, कितने दिन से शरीर में, कितने साल हो गया, कितने दिन हो गया बता मुझे, कितने दिन से आई है तू? हाँ कितने साल से आई? बोल कितने साल से आई? बोल, नहीं बोलेगी। चल बता कितने साल से आई शरीर पर?
चल तेरे मुंह खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। खोल देता हूँ मैं। चल बोल बोल। कितने साल से हो इस शरीर में? 3 साल। अरे चल निकल जा 3 मिनट के अंदर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को मैं बेटा तुम्हारे ऊपर मैं भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम से। नहीं छोड़ा। टच होली स्पिरिट। पवित्र यीशु के नाम में चल हो जा। पवित्र यीशु के नाम से आजाद हो जा बेटा, आजाद हो जा। पवित्र यीशु के नाम से आजाद करता हूँ तुम्हें। पवित्र यीशु के नाम से मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। पवित्र पिता तो छू और आजाद कर दे। तेरी आत्मा छुए, तेरे नाम से बंधन टूटे। यीशु के नाम से बेटा तुम्हें फ्री करता हूँ मैं। देख बेटा पवित्र आत्मा तुझे आजाद कर रहे हैं। आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर बेटा। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। बोलो आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।